दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 13 करोड़ रुपए का एक महिला छात्रावास बनाया गया जिसका नाम रखा गया वीरांगना तिलू रोतेली कामकाजी महिला छात्रावास। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि कामकाजी महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए छात्रावास बनाया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय जो रेखा आर्य के पास है उनके द्वारा 6 मंजिला ये भवन 2020 में बनकर तैयार हुआ। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में इन सब की बातें नहीं होती है, जो कि करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये टैक्स पेयर हम और आपकी जेब से पैसा जाता है उसका किस तरीके से मिसयूज होता है, किस प्रकार से जो निजीकरण हो रहा है, उसके लिए मैं आपको ये आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि शायद इसकी बात कहीं और आपने सुनी भी नहीं होगी। ये वीरांगना तिलू रोतेली कामकाजी महिला छात्रावास 6 मंजिला ये छात्रावास बनाया गया है। घंटाघर के पास आपको जो सर्वे चौक है उसके आसपास ये महिला छात्रावास देखने को मिलेगा। 96 कमरों का ये छात्रावास है और ये इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि जो भी महिलाएं पहाड़ के सुदूर इलाकों में रहती है और वो काम करना चाहती हैं तो यहां पर आए। एक मामूली रकम 1500 इसकी रखी गई थी, 1500 रुपए में कमरे का वो भाड़ा देगी और 1500 रुपए खाने का, यानी कि 3000 रुपए में उसका गुजारा बसर हो जाएगा और अपना काम करता रहे। बहुत अच्छी मुहिम थी। महिला सशक्तिकरण झलकता भी है और लगता भी है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और इससे हमें बड़ी खुशी भी होती है। हर जगह पेपरों में आप देखेंगे या बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में आप देखेंगे तो इसका काफी जिक्र भी हुआ था। लेकिन आप ये देखिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये निजीकरण का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल मैं इसे मानूंगा कि ठीक 2 साल बाद 2020 में बनके ये तैयार हुआ। 3000 रुपए तकरीबन एक महिला इसमें रह खा सकती थी आराम से और 2 साल बाद ये किसी निजी कंपनी के हाथों में चला गया। अब ये सोचिएगा कि जो 1500 रुपए महिला दे रही थी वहां पर रेंट, अब उसका कितना रेंट उसको देना पड़ रहा होगा। अब उसका जो रेंट है वो 6500 रुपए हो गया और एक कमरे में 4 कभी 3 महिलाएं उसमें रहती। तो एक तरफ हम कहते हैं कि निजीकरण बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ ये देखिएगा निजीकरण से हम आम लोगों को, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ लोगों को, इससे पहले जो महिलाएं वहां पे आई थी उनको फायदा भी हुआ। लेकिन सरकार ने 2 साल बाद ये कह के कि हमसे ये नहीं संभल रहा है, इसकी जो भुगतान है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो निजी हाथों में उसको दे दिया। मतलब बड़ा अचरज भी होता है। 13 करोड़ लागत हमारे टैक्स के पैसों से गया, आपके हमारे। महिला जो बाल विकास और सशक्तिकरण रेखा आर्य जी ने ये बनाया और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल ने इसका लोकार्पण भी किया था। अखबारों में भी हेडलाइन आई थी और बड़ी अच्छी सुर्खियां लिखी गई थी। अब देखिए, महिला पहाड़ की महिलाओं का होगा विकास, महिलाएं की पहाड़ की महिलाएं होंगी सशक्त। लेकिन 2 साल बाद जब ये निजी हाथों में दे दिया गया तो अब इसके बारे में कोई खबर नहीं, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में नहीं कह रही है, कोई भी जो लोकल मीडिया इस बारे में बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि जिसके कारण आपने अपनी खूब पीठ थपथपाई थी। 2 साल बाद ये निजी हाथों में दे दिया गया है। जहां एक कमरे में कभी 2 महिलाएं रहा करती थी वहां 3 महिलाएं 4 महिलाओं को जबरदस्ती बैड वाइज इसको फुल्ली कॉमर्शलाइज इसको कर दिया गया था। तो ये हमारे पैसों का मिसयूज क्यों हुआ, कोई ये सवाल पूछने को तैयार नहीं। ना ही रेखा आर्य बताने के लिए तैयार है कि इतना आलीशान भवन जो 13 करोड़ रुपए में आपने तैयार किया था, तो क्या 2 साल बाद उस निजी हाथों में सौंपने के लिए आपने ये तैयार किया था कि 2 साल बाद हम आपको उठा के ये दे देंगे कि चलिए अब आप इसे चलाइएगा। पूरा भवन हमने आपको बना के दे दिया है, 6 मंजिला ये आलीशान भवन। तो सीधी तौर पे ये डग्गे मारी जो हम शब्दों में कहते हैं, ये ठगी हम शब्दों में कहते हैं, ये आम जनता के साथ हो रही और ये ठगी कोई और नहीं यहां की सरकार कर रही है। जो यहां की नीतियां जो बनाई हुई है उसके कारण ये डग्गे मारी हो रही है। तो निजीकरण का एक क्लासिकल एग्जांपल आपके सामने था कि जब सरकार निजीकरण करती है तो कितना असर हमारी जेबों पे पड़ता है। ये एक बहुत मामूली सा छोटा सा एग्जांपल, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े बड़े और एग्जांपल है। लेकिन एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपकी जेब में कितना असर पड़ता है और जो सरकार आपसे वादे करती है, जो नीतियां बनाती है, वो नीतियां आप तक कितनी पहुंच पाती है और इस बारे में कहीं भी बात नहीं होती। तो होप सो आप समझ गए होंगे इन सब बातों को। और आपको क्या लगता है कि ये निजीकरण जो हो रहा है कितना सही है, कितना गलत है और हम सबको इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन उठाने चाहिए?